तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक की बात हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। The upper part of a tree is broken by windstorm and it makes an angle of 60 degree with the ground. The distance from the bottom of the tree to the point where the top touches the ground is 10 meter. Find the original height of the tree. देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है the upper part of a tree is broken by windstorm. ठीक है, तेज आंधी तूफान आया, पेड़ टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद क्या है, जो ब्रोकन पार्ट है उसका वो ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और जहां पे वो ग्राउंड को ब्रोकन पार्ट टच कर रहा है, ठीक है, वहां से लेकर के बॉटम ऑफ द ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो अब आपको निकालना है इसकी ओरिजिनल हाइट क्या है ट्री की। ठीक है, हमने देखिए मान लिया ये ट्री है हमारा, ठीक है, ये हमारे ट्री है और सपोज करो ये यहां से ब्रेक हो गया। आपने देखा भी होगा तो टूट जाते हैं बीच में से, नीचे जाके ग्राउंड को टच करने लगते हैं। अब मान लीजिए ये जो ब्रोकन पार्ट है हमारा, ये भी हमारा एक है ट्री, ये पॉइंट सी से ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है ना, अपर पार्ट, मैं क्वेश्चन कह रहा था अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन डाउन बाय ए विंडस्टॉर्म एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। दिस पार्ट मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। अब ये वाला पार्ट है वो किस तरीके से नीचे आके झुक जाएगा, ठीक है, और वो ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना है। आप अपना पॉइंट डी मान लिया। अब ये बताओ फिगर के बारे में समझ में आया? ए भी हमारा ट्री है और हमने मान लिया ये सी पॉइंट से ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद में जो ब्रोकन पार्ट है वो ये होगा, नहीं अपर पार्ट ही तो होगा ब्रोकन। तो अपर पार्ट जो ब्रेक हुआ हमारा वो पार्ट इधर आ जाएगा हमारा, और इधर आने के बाद में वो 60 डिग्री के एंगल ग्राउंड के साथ बना रहे हैं, बना दिए। तो इसकी ओरिजिनल हाइट बताइए। ओरिजिनल हाइट का मतलब पहले कितनी हाइट थी इसकी, टोटल हाइट निकालनी है। अगर मान लिए यहां से लेके यहां तक h स्मॉल h मान लिया है, ठीक है, और ऊपर मान लिया हमने कैपिटल H। अच्छा, आप ये तो पता है आपको, ये जो BC है ना, BC है वो CD से बराबर होगा। यही पार्ट तो आकर के इस तरीके से होकर के इस तरीके से ये झुक गया है, ठीक है। तो जो ये इसकी जो लेंथ होगी वही इसकी लेंथ होगी। इसका मतलब हो गया CD की जो लेंथ है वो कैपिटल H हो जाएगी, ठीक है। अब अपन लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज बनाते हैं, देखो किस तरीके से लैंग्वेज बनेगी। हाँ, एक चीज और है, जो ब्रोकन पार्ट जो है जहां वो ग्राउंड को टच कर रहा है वहां से लेकर के बॉटम ऑफ द ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। कितनी है भाई? 10 मीटर, ठीक है। अब हम अपनी लैंग्वेज बनाते हैं, तो क्या बनाएंगे, लेट AB be a tree and BC is a broken part बोल दीजिए या अपर पार्ट बोल दीजिए, broken part of the tree. It makes 60 degree angle with the ground. अच्छा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BC बोल दीजिए, ठीक है, और सही मायने में CD के बराबर होगा, ठीक है।
BC इक्वल टू CD भी बोल सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। एज अ ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इट मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड such that AD equal to 10 meter. Let AC equal to small h meter, comma BC equal to capital H. इसीलिए BC equal to CD equal to capital H. तो ये तो हमारी छोटी लैंग्वेज होगी। अब लैंग्वेज के बाद हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हमें आंसर कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ADC tan लगा दे रहे हैं इसमें। tan 60 इक्वल टू h/10। चलो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 इक्वल टू h/10। इसके नीचे 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा 10√3। तो भाई ये तो स्मॉल h का वैल्यू है, बट हमको स्मॉल h की वैल्यू के साथ साथ कैपिटल H का भी वैल्यू चाहिए, बिकॉज टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी स्मॉल h प्लस कैपिटल H। ठीक है भाई। अब हम ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं, फंक्शन देखते हैं जिसमें कि हमारा कैपिटल H आ जाए और कैपिटल H के साथ में ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए। अब इससे तो लेना देना है नहीं, स्मॉल h का तो वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब इसको अपने को साथ नहीं रखना है, अब इसको साथ रखना है और इसको रखना है, ठीक है। अब कोई ऐसा फॉर्मूला देखो जिसमें बेस भी आता हो, हैं? हाँ, अगेन इन ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में चलना भाई, ADC cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 10, हाइपोटेन्यूज कितनी है cos 60 का वैल्यू कितना हो रहा है h का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर। अच्छा भैया, original height of the tree equal to small h plus small h कितनी थी हमारी 10√3 प्लस 20 क्या √3 का वैल्यू लगवा रहा है 1.732 प्लस पॉइंट यहाँ से कर सकते भाई, यहाँ पर आ जाएगा 17.32 प्लस 20 37.32 मीटर। दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। अब आप ये बताइए फिगर को बनाने में कोई प्रॉब्लम आएगी आपको? नहीं आएगी। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आए हैं, ठीक है। और ये जो ब्रोकन पार्ट वाले क्वेश्चन है ना ट्री से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से करें। और एक दो क्वेश्चन और भी हैं इस एक्सरसाइज में ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें, जल्दी इसका अगले क्वेश्चन काम करना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। अरे हो गया 13 पे, कोई बात नहीं। 12 हो गया तो 12 प्लस 1 पे आ जाइए, 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दे रहा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट होती है इसमें, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। टावर तो जानते हैं, क्यों का टावर बहुत चल रहा है आजकल, है भाई, जो का टावर चल रहा है ना। हाँ भाई, एक टावर बन रहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो अनफिनिश्ड टावर है। इसका मतलब है कि वो इनकम्प्लीट टावर है, पूरा नहीं बना है, ठीक है। अब मान लीजिए वो इतना बन पाया टावर, इतना टावर बन पाया है, ठीक है।
और बनना है उसे और तक ऊपर तक जाना है। अब वो कह रहा है कि कहीं पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। ये हमारा ए भी एक अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है। ये पॉइंट सी है जो कि 120 मीटर इससे दूरी पर है, ठीक है। पॉइंट सी दिस इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आगे देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंड इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भाई बताइए? हाँ 30 डिग्री का है, काउंट टू दिस 30 डिग्री। आगे देखिए, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज। टावर की हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। मान लीजिए और इतना इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, पॉइंट डी तक ले जाया जाए। ये अनफिनिश्ड टावर है, ठीक है। इसकी हाइट को इतना और ऊंचा बढ़ाया जाए जिससे कि इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाए 60। अब ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का, अंदर वाला एंगल कितना है 30 डिग्री का, ठीक है भाई। ना तो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट मालूम है और ना यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, लेट स्मॉल एच बी द हाइट ऑफ इनकम्प्लीट टावर and point C point B be a and C be a point and C be any point on the ground which is 120 meter away from the foot of the tower. And angle ACB equal to 30 degree. And triangle ACB ये और ये 10 में है, 10 30 इक्वल टू स्मॉल एच अपॉन 120, तो 10 30 का वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है भाई। एच इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना 120 अपॉन रूट, इसके डिनोमिनेटर को अपन रेस मार्क कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 120√3 अपॉन 3, 3 4 या स्मॉल एच का वैल्यू कितना निकल के आया 40√, नहीं है। लेट increased height of the tower is capital N and angle of ACD equal to 60 degree and triangle ACD, इसमें भी 10 ले लेता मैं, ठीक है। स्मॉल h प्लस कैपिटल H अपॉन 120, ठीक है।
स्मॉल h का वैल्यू कितना था 40√3 प्लस कैपिटल H अपॉन 120। इसका डिनोमिनेटर 1 के अच्छी का मल्टीप्लाई कर दो 40√3h प्लस h इक्वल टू 120√3 h इक्वल टू 120√3 माइनस 40√3 कैपिटल H इक्वल टू 80√, क्या √3 का वैल्यू लगा रहा है भाई, लगा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लगा रहा तो आंसर 80√3 हो गया। ठीक है 1.732 0 8 2 16 का 6 11 1 24 25 का 5 11 2 56 into 58 का 8 11 5 and 30 on this can be added 138.56 मीटर कैपिटल H। अगर उस इनकम्प्लीट टावर की हाइट को अपन इतना और ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो उसी सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितनी डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री। बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत?